जैसे कि संतोष जी का आज का प्रश्न है, ध्यान के विषय में आदि से अंत तक उसको बताइए। ए टू जेड ध्यान के विषय में समझाइए। तो समझते हैं। पहले तो ये समझना है ध्यान है क्या, ध्यान क्यों करना चाहिए, ध्यान क्यों करना चाहिए, ध्यान की हमें आवश्यकता क्या पड़ेगी, और ध्यान करें तो कैसे करें, और करें तो किसका करें। क्योंकि इसके विषय में बहुत सी अनेकता है। संत महात्मा जन हमारे शास्त्रों में सबके अलग अलग भाव, अलग अलग विचार होते हैं। तो यथार्थ क्या है, सत्य क्या है। कितने कुंडलिनी जागृत के लिए कहते हैं, क्या वो सही है। कितने अनहद नाद सुनने के लिए कहते हैं, क्या वो सही है। कितने प्रकाश देखने के लिए कहते हैं, क्या वो सही है। कितने गंध, अमृत आदि के विषय में कहते हैं, क्या वो सही है। सही क्या है, अनेकता क्यों है, इन सब का कारण क्या है, और फिर क्यों करें हम ध्यान। इन सब का प्रश्न है। इसका उत्तर है, हम संसार में जन्म लिए हैं, इस शरीर में विराजमान हैं। हमें अपने आप को इस शरीर से अलग अनुभव कैसे करें, उसकी क्या विधि है। हमें इस शरीर से अपने स्वयं की जो अमृत रूपी सत्ता है, इसका अनुभव करना है, इसको जानना है। एक तो इसलिए ध्यान करना है। तो हमें स्वयं को जानने के लिए किसका ध्यान करें, इसका अर्थ है ध्यान आप किसी का भी करो, लेकिन वो चेतन हो। जड़ का ध्यान करते करते तो जन्म जन्मांतर बीत ही गया। ध्यान का मतलब याद। संसार को, जड़ पदार्थ को स्मृत करते करते जन्म जन्मांतर में भटक रहे हो, इसलिए हमें जड़ का ध्यान करना ही नहीं। जड़ पदार्थ कोई भी हो, सांस से लेकर अनहद से लेकर कुंडलिनी से लेकर सब कुछ जड़ ही है। अगर हम जड़ में लगेंगे तो हमारे अंदर ज्ञान नहीं आ सकता। ज्ञान का मतलब चेतना का अनुभव नहीं हो सकता। इसलिए जड़ के प्रपंच से हमें हटना है और चेतन में लगना है। अब बात आती है कि हमें ध्यान तो मन से करना है, बुद्धि से करना है। मन और बुद्धि ने चेतन को देखा नहीं है और ये चेतन में टिक नहीं सकते, तो इससे कैसे ध्यान किया जाए, चेतन का कैसे ध्यान करें। आइए, इसका उत्तर होता है कि सर्वप्रथम हम अपने मन और बुद्धि को, जगत में एक शक्ति है जिसके द्वारा सारा सृष्टि, सारा संसार चलायमान हो रहा है, हमने उसको भी नहीं देखा,
कोई देख भी नहीं सकता, लेकिन महसूस होता है, अनुभव होता है कि कोई तो सत्ता है। सबसे पहले महसूस तो अपने से ही होता है कि हमें किसने इसमें कैद किया हुआ है, हमें किसने जन्म दिया है, हमारी कौन व्यवस्था कर रहा है, हम शरीर में से क्यों निकलेंगे, कौन निकालेगा हमें। जब ऐसा विचार करते हैं तो एक महसूस होने लग जाता, हाँ कोई तो ऐसी शक्ति है जिसके कारण से, जिसके शक्ति से, जिसके व्यवस्था से ये देह भी मिली है और इस देह में हम रह भी रहे हैं। ऐसी तो कोई न कोई शक्ति है। अब उसी शक्ति के अंदर, ये शक्ति क्या है? प्रत्यक्ष नहीं है, प्रत्यक्ष आपका सारा जगत है, लेकिन इसी जगत, प्रत्यक्ष जगत के अंदर अप्रत्यक्ष रूप से शक्ति छिपी पड़ी है। जगत का बोध करते हुए इसी के अंदर प्रतिबोध रूप से सर्वाधार, जो सबका आधार है, ऐसी कोई शक्ति छिपी पड़ी है। अब इस तरह से महसूस करते हुए अब आप जाकर बैठ जाइए, बैठ जाइए। कैसे बैठेंगे? जैसे भी आसन आपको प्रिय हो। कहाँ बैठेंगे? जहां एकांत हो, जहां शोर ना हो, जहां मक्खी, मच्छर, कीड़े मकोड़े आदि ना हो, जहां तेज हवा भी ना हो, जहां गर्मी भी ना हो, जहां सर्दी भी ना हो, मध्यम आकार का, जो आपके, जिसको आप सहन कर सको, ऐसी जगह बैठो। क्योंकि अगर शोर होगा तो आपका ध्यान नहीं लगेगा। ध्यान का अर्थ, आप उस ईश्वर के ख्यालों में डूब नहीं सकते, यह है ध्यान। ख्यालों में डूबने का नाम है ध्यान। अब आप बैठकर इसी मन बुद्धि के द्वारा ख्याल करने लग जाओ, याद करने लग जाओ, महसूस करने लग जाओ। अब जब ऐसे आप करेंगे, हो सके तो आप नाम का भी सहारा ले सकते हो। नाम का अर्थ है ईश्वर को किसी भी रूप में आप भजो, लेकिन भाव आपका ईश्वर के प्रति ही होना चाहिए। राम कह लो, ओम कह लो, शिव कह लो, कुछ भी कह लो, लेकिन ये जो ईश्वरी सत्ता है, भाव ये बने। नाम से मतलब नहीं, आपके भाव से मतलब है। अब आप अपना भाव प्रकट कीजिए, भाव के अंदर ईश्वरी सत्ता के को महसूस कीजिए। आप बैठ जाएंगे, आगे भी, पीछे भी, ऊपर भी, नीचे भी, दाएं भी, बाएं भी, अंदर भी, बाहर भी। जब व्यापक स्वरूपी अखंड रूप से सबका नियंता, सबका रचयिता, सबका साक्षी, सबके कर्मों का ज्ञाता, इस तरह से जब अपने आप में, अपने आप को आप महसूस करने लग जाएंगे ईश्वर के प्रति, जब आप महसूस करने लग जाएंगे, तो ये ध्यान है। अब ध्यान रखो, इस ध्यान में जब आप ध्यान करेंगे तो समस्या आएगी, रुकावट आएगी। क्या आएगी? आप बैठे तो हैं ध्यान करने के लिए,
अब आपके मस्तिष्क के अंदर, मन के अंदर तरह तरह के विकार आएंगे, तरह तरह के विचार आएंगे। उस किताब में मैंने ऐसे पढ़ा है, उस गुरु ने ऐसे बताया, उन्होंने ऐसे बताया है, अब इन्होंने ऐसे बता रहे हैं, पता नहीं सही है नहीं है। कहने का तात्पर्य, इस तरह से संकल्प विकल्प इसमें चल रहा होता है। आपका ध्यान नहीं लग रहा, लेकिन आप बैठ गए हो, याद नहीं कर पा रहे हो, लेकिन आप बैठ गए हो। इसमें बीच बीच में आपका भाव बनता भी है, लेकिन आपके मन के अंदर जितने भी खुराफात है ना, बीच बीच में आ रहे हैं, वो आपको बैठने अर्थात मस्तिष्क को शांत नहीं होने दे रहे हैं। ये प्रथम अवस्था है ध्यान की। प्रथम, यदि कोई आत्मा का ध्यान करने बैठता है, स्वयं का ध्यान करता है, तो जैसे अपने अनुभव करना शुरू कर दो, अपने अनुभव में आप लग जाएंगे, तो ये अनुभव बीच बीच में क्षणिक आएगा, फिर जाता रहेगा, फिर विचार आएंगे, तरह तरह के विचार आते रहेंगे। तो ये प्रथम स्टेज है, योग दर्शन के अनुसार ध्यान की पहली अवस्था है, जिसमें आपका वृत्तियां आ रही हैं, जा रही हैं, मन के अंदर परिवर्तन चल रहा है, आपको अभी कुछ ध्यान के विषय में पता नहीं चल पा रहा है। योग दर्शन ने इसको वितर्कानुगत संप्रज्ञात समाधि कहा है। कहने का तात्पर्य, यहां तर्क और वितर्क चल रहा होता है, कभी किसी गुरु की बात, कभी किसी शास्त्र की बात, कभी अपनी बात, कभी कुछ यहां बीच में से आ रहे होते हैं। ये मन की स्थिरता की पहचान नहीं है। जब ऐसे आप परिश्रम करते रहेंगे, इस तरह से अभ्यास करते रहेंगे, तो कुछ समय के बाद में आपका जो मन के अंदर तर्क वितर्क जो चल रहा है ना, तरह तरह के विचार अध्यात्म के प्रति जब चल रहा होता है, तो और उसके अंदर निखार आने लग जाता है। अब वो जब निखार आएगा, तो अब क्या होगा? उस समय आपका मन जो इधर उधर भटक रहा था, भाग रहा था ना, भागेगा नहीं। अब आपका जो एक ही ध्येय है, एक ही विचार है, जैसे ईश्वर के विचार में आप खो गए, अब उसी विचार में खो जाएंगे। विचार में खोएंगे तो भाव भी बनेगा। जब भाव बनेगा उसी के प्रति, तो यहां पे आपकी बुद्धि और मन और सूक्ष्म होता जाएगा। ये दूसरी अवस्था है। ये अवस्था वो है कि आपका मन बिल्कुल डुलायमान नहीं होगा। कहते हैं जैसे जल आप लोटा में लेके डालो, उसकी धार न टूटे, इसी तरह से ये जो विचार की धार है न टूटे, विचार ही आपका एक लगातार बना रहे। दूसरा एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे दीपक जल रहा है, हवा से अगर लग रहा है तो वो लहराने न पाए, यानी आपका जो मन है लहराने न पाए। लहराने का अर्थ बीच में कुछ संकल्प विकल्प आने न पाए। ये समाधि की दूसरी अवस्था हो गई। इसको क्या कहते हैं? विचारानुगत संप्रज्ञात समाधि। अर्थात ये विचार के अनुगत, विचार के अंदर आती है समाधि। हकीकत समाधि नहीं है, लेकिन विचार के अंदर है, क्योंकि पहले में तर्क वितर्क चल रहा है, मन आपका क्षिप्त और विक्षिप्त है।
और वहां पे मूड भी आ जाता है। पहले अवस्था में क्षिप्त, विक्षिप्त और मूड, तीनों प्रकार के मन आते रहते हैं। क्षिप्त क्या है, विक्षिप्त क्या है, मूड क्या है। यानी कभी कभी डामाडोल भी हो रहा है, कभी कभी ध्यान आपका अच्छा बन भी रहा है, कभी कभी आपको इसमें आलस्य भी आ रहा है, निद्रा भी आ जा रही है। निद्रा अवस्था बनाता है मूड। विक्षिप्त कहते हैं, वहां रजोगुण आ जाता, सतोगुण आ जाता है। क्षिप्त होता है आपका जब रजोगुण होता है। वहां तीनों प्रकार का मन आपका कार्य कर रहे होते हैं। लेकिन अब इसमें क्या होता है, अब इसके अंदर दूसरी अवस्था में जहां विचार ही विचार चल रहे होते हैं, ये मन की एकाग्र अवस्था है। अब यहां मन डामाडोल नहीं हो रहा है। उस एकाग्र अवस्था से चेतना उसी एकाग्र अवस्था का भाव बनाकर, ध्यान रखना, भाव बनाकर उस भाव के अंदर मस्त हो रहा है। जैसे आत्म भाव वहां ना बनाया तो अपने आत्मा के लिए, आत्मा के प्रति लालायित होकर मस्त हो रहा है। ईश्वर की भावना बनाया तो ईश्वर के प्रति प्रेम करके वो ईश्वर के भाव में मग्न हो रहा है। यहां आंसू भी गिरेंगे, हृदय से के अंदर गिनगिनाहट भी आएगी, ईश्वर के प्रति प्रेम, वहां रोने भी लग सकता है। यहां भाव बनता है, क्योंकि जब एक ही विचार चलता है तो भाव बन जाता है। ये दूसरी स्टेज है। यहां विचार चलते हैं, विचार से भाव बनते हैं, आत्मा भाव में मग्न होता है जी। अब इसके बाद में आगे क्या होता है, इसके बाद तीसरी अवस्था आती है। तीसरी अवस्था में क्या होता है, अब विचार भाव में जब आत्मा मग्न होता है तो मन की जो एकाग्र अवस्था होती है वो भी हट जाती है। जो अभी मन के द्वारा आत्मा भाव बना रहा था, रिपीट भी कर रहा था, सुमिरन कर रहा था, स्मरण कर रहा था, भाव बन रहा था, एक ही विषय की स्मृति में खोया हुआ था। अगले स्टेज में क्या होता है, अब भाव, ये जो मन के द्वारा, विचार के द्वारा भाव बना रहा था, ध्यान रखना भाव, अब यहां बहुत समझने योग्य बात है। शब्दों से कहकर या मन के द्वारा स्मृत करके आत्मा भाव बना रहा था, उस भाव से वो गदगद हो रहा था, उस भाव से उसके अंदर प्रेम प्रकट हो रहा था। प्रेम प्रकट होने के कारण से आत्मा अंदर ही अब मन से हटकर अपना अंदर ही अपने भाव में मग्न हो रहा है। अगली स्टेज क्या होती है, मन चला जाता है, मन हट जाता है। जिस भाव में मग्न हो रहा था चेतना, अब उसी भाव के अंदर वो डूब जाता है। जैसे ईश्वर का भाव बनाकर विचारों के द्वारा मस्त हो रहा था, अब विचारों के द्वारा मस्त नहीं हो रहा है, उसी भाव में खो गया। अब विचार गायब हो गए, भाव में खो गया, तो इसका नाम है आनंदानुगत संप्रज्ञात समाधि। अब वो भाव क्या बना, अंदर से गदगद होने लगा, अब उसी के अंदर वो डूब गया। ये तीसरा स्टेज है समाधि की। अब वो आनंद के अंदर निमग्न हो रहा है। अब आनंद रह गया, वो रह गया, अब यहां मन नहीं रह गया, बुद्धि भी नहीं रह गई, लेकिन सात्विक बुद्धि के द्वारा यहां आया है।
अब इसमें पड़ा है, सबको त्याग दिया है, सबसे परे हो गया। अब उसको ना तो नाम भजन करना है, ना सुमिरन करना है, ना भाव बनाना है, कुछ नहीं करना है। अब उसको डूबना ही है। अब वो डूब गया। अब यहां मन से परे, बुद्धि से परे, प्रकृति से परे, ये तीसरी स्टेज है। अब इसके अंदर कुछ काल तक जितना हो सकेगा, जितना रहा जा सके, रहने के बाद में धीरे धीरे अब इसको उस आनंद का भी भेद पता चलने लग जाएगा और अपना भी भेद पता चलने लग जाएगा। अभी जो आनंद और स्वयं से एकता किया हुआ है, ये जो एकता है, जैसे इसका भेद होगा तो उसको द्वैत अनुभव होने लग जाएगा। अपने को अलग, आनंद को अलग। आगे धीरे धीरे जैसे अपनी झलक मिलने लग जाएगी तो वो आनंद से भी उदासीन होने लग जाएगा। ध्यान रखो, आनंद से भी उदासीन होने लग जाएगा। अब उसको ज्ञान चाहिए। यहां तक अपना ज्ञान नहीं था। उसके बाद में जब समस्त वृत्तियां, समस्त संस्कार उसके भस्म होने लग जाएंगे, यानी जब बीज उसका समाप्त होने लग जाएगा, जिस कारण से वापस आता है, जिस कारण से अपने आप को पहचान नहीं पाता, वो अज्ञानता, फिर आगे जाकर इसी आनंद के द्वारा अगले स्टेज पे पहुंचेगा, जहां पर वो थोड़ी सी अपनी झलक का अनुभव करेगा। अपनी झलक का, अपनी झलक का अर्थ है जैसे अभी यहां शरीर और हम अपने आप को अलग अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, वैसे आत्मा और आनंद को अलग अनुभव नहीं कर पा रहा है। जो अज्ञान यहां है वही अज्ञान वहां है। ध्यान रखना, जो अज्ञान देह के साथ लगकर अपने से हमें है, और वही अज्ञान आनंद के साथ लगकर आत्मा को है। कुछ काल तक रहने के बाद में इसका जो अज्ञान है, धीरे धीरे उसका नाश होने लग जाएगा। अज्ञान क्या? कारण, रीजन। अब इस सृष्टि का कारण क्या है? आत्मा का बंधन का अज्ञान। जब धीरे धीरे उसका नाश होने लग जाएगा, तब अपनी झलक उसको महसूस होने लग जाएगी। तब वहां अपना झलक पाने लग जाएगा, अपने को महसूस करने लग जाएगा। अब ये क्या है? इस समाधि का नाम है अस्मितानुगत संप्रज्ञात समाधि। ध्यान देना, अस्मितानुगत। अस्मिता का अर्थ है, अस्मि कहते हैं संस्कृत में मैं को, हूं को। हूं के अंतर्गत, यानी अस्मितानुगत के का अर्थ है कि हूं के जैसे अपने आप को, हूं रूप में अपने आप को महसूस करने लग जाएगा। अस्मि के अनुगत में यह समाधि आती है। तो यहां आत्मा को झलक मिलता है, यहां आपको अपना झलक मिलेगा, यहां आपको धीरे धीरे अपना ज्ञान होने लग जाएगा। उससे पहले ज्ञान नहीं है। जब यहां से अपना ज्ञान होने लग जाएगा, जब इसी अवस्था में
अधिक परिश्रम करता रहेगा और मेहनत करता रहेगा तो आगे एक और समाधि आएगी जिसका नाम है असंप्रज्ञात समाधि। यहां तक अस्मिता तक बीज है। बीज का संसार में जन्म लेने का कारण अज्ञान। अस्मिता के बाद फिर ये अज्ञान भी समाप्त हो जाएगा जब पूर्ण रूप से अपने स्वरूप में ठहरता रहेगा। पूर्ण रूप से, ध्यान रखना, झलक नहीं, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत कुछ अपनी ही चमक में तो बैठा रहेगा तो निखार आता रहेगा। उसके बाद मन बुद्धि की समस्त जितना भी क्लेश है समाप्त हो जाएगा। क्लेश समाप्त होने का अर्थ होता है अब आत्मा निर्वीज हो गया। निर्वीज का अर्थ संसार के प्रति तनिक भी, एक पॉइंट भी, किसी भी प्रकार का न तो अज्ञान है, न ही आसक्ति है, और न ही किसी से मोह है, न किसी से द्वेष है, न किसी से राग है, न किसी की चाहत है। किसी चीज का कुछ नहीं रह गया। अब वो बंधन से रहित होगा। उसका नाम है निर्वीज समाधि। उस निर्वीज समाधि में बताया असंप्रज्ञात, पहले में सब में संप्रज्ञात। संप्रज्ञात का अर्थ है बीज के सहित, असंप्रज्ञात का अर्थ है बीज से रहित। अब ऐसा साधक वीतराग हो जाता है। वीतराग, वीतराग का अर्थ है उसका समस्त राग समाप्त हो गया। जगत के प्रति, शरीर के प्रति, परिवार के प्रति, धन दौलत के प्रति, सृष्टि का कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके प्रति उसमें राग हो। जिसका राग समाप्त हो जाता है उसको वीतराग बोलते हैं। ये शास्त्रों की भाषा है। और ध्यान रखो, हमेशा जन्म रागी का होता है। जिसके अंदर राग है उसी का जन्म होता है। वीतराग का जन्म हो नहीं सकता। तो अब वो आत्मा वीतराग हो गया। ये अंतिम अवस्था है। उसके बाद में उसको दोबारा किसी चीज से कोई मतलब ही नहीं है। ऐसा आत्मा आज भी मुक्त अपना अनुभव कर रहा है। उसके बाद में शरीर त्यागने के बाद में अब उसको सिर्फ शरीर त्यागने का इंतजार रहेगा। अब उसके लिए कुछ कर्म नहीं रह गया, ना कोई धर्म रह गया, ना कोई कर्म रह गया, ना कुछ पाना रह गया, ना कुछ उसका खोना है। ना किसी से मतलब है, ना वो किसी का है, ना उसका कोई है। इस धरती पे निर्द्वंद होकर अकेला मस्त अपने आप को सिर्फ मृत्यु का इंतजार करता है कि शरीर की मृत्यु हो और हम पिंजरे में से जैसे तोता उड़ जाता है, हम उड़ जाएं और प्रभु से मिल जाएं। अब ऐसा ही आत्मा मौत से निश्चिंत हो जाता है। उससे पहले सारे मौत से भयभीत रहते हैं। ऐसा आत्मा मौत का इंतजार करते हैं। तभी तो किसी ने कहा कि जा मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, अरे मर कर ही तो पाइए पूर्ण परमानंद। और ध्यान रखो, उस पांचवी स्थिति में और क्या होता है। यही नहीं कि सिर्फ स्वरूप ज्ञान प्राप्त हो गया अच्छी तरह से, नहीं, जब चाहता है आनंद में निमग्न हो जाता है और जब चाहता है अपने ज्ञान में निमग्न हो जाता है। अब उसके दोनों हाथ में लड्डू आ गए, दोनों हाथ में। जब चाहे आनंद को लूटने लग गया
और जब चाहे ज्ञान को लूटने लग गया। अब दोनों उसके अधीन हो गया। अब उससे परे नहीं है, अब उसके अधीन है। अब इसको अपने अधीन उसने साधक ने कर लिया। जब साधक ने कर लिया तो शरीर त्यागने के बाद इसी अवस्था में बिना शरीर, बिना इंद्रिय, बिना संसार, बिना किसी विषय के वो अपना आनंद भी लूटेगा, अपने ज्ञान में भी रहेगा। ये मोक्ष है। इस तरह से ये आपको शुरू से लेकर अंत तक बता दिया गया। यदि इसमें कोई प्रश्न है तो आप प्रश्न कर सकते हैं। हो जाती है ना, देखिए, इसका अर्थ समझो। संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात का भेद क्या है? संप्रज्ञात का अर्थ है संसार को भोगने की चाहत बनी रहे। संप्रज्ञात का अर्थ है संसार को पाने की चाहत है। संप्रज्ञात का अर्थ है मान सम्मान की भावना है। संप्रज्ञात का अर्थ है शरीर के प्रति आसक्ति है। संप्रज्ञात का अर्थ है पुत्र, परिवार, समाज के प्रति आसक्ति है। इसका नाम है संप्रज्ञात। असंप्रज्ञात का अर्थ होता है किसी भी प्रकार की न पुत्र की कामना, न धन की कामना, न समाज की कामना, न शरीर जीवित रखने की कामना, न इंद्रियों के तृप्त करने की कामना, न धन इकट्ठा करने की कामना, न परिवार में रहने की कामना, अर्थात सृष्टि के प्रति जितने भी कामनाएं हैं उस कामना की समाप्ति होने का नाम है असंप्रज्ञात। और सृष्टि के प्रति किसी की भी कामना शेष रहे उसका नाम है संप्रज्ञात। संप्रज्ञात का अर्थ है चाहत बनी रहे। असंप्रज्ञात का अर्थ है चाहत ही खत्म हो जाए, मर जाए। जब जिसमें चाहत खत्म हो गई तो वो असंप्रज्ञात समाधि कही जाती है। लेकिन साथ में अपने निर्द्वंद अपनी चेतना में मग्न रहे और बाकी सबकी चाहत मर जाए, यह है असंप्रज्ञात। क्योंकि संप्रज्ञात असंप्रज्ञात में थोड़ा सा संशय हो सकता है, तो इसलिए संप्रज्ञात का अर्थ किसी भी प्रकार की कोई चाहत न रहे। असंप्रज्ञात में एक ही चाहत रहती है कि यह संसार कितनी जल्दी छूट जाए, शरीर कितनी जल्दी छूट जाए। उसमें छूटने की, संसार को छोड़ने की चाहत रहती है। और अपने जिस अवस्था में है उस अवस्था को परमानेंट बनाने की चाहत रहती है। यह है असंप्रज्ञात ही। और सांसारिक प्राणी संसार को पाने की चाहत रहती है और मौत से बचने की चाहत रहती है। यह है संप्रज्ञात। दोनों में भेद समझ लो। हरिओम। वेद के अंदर, वेदों में एक जगह बताया गया है, अगर किसी योगी को भी अपने लंगोटी और कमंडल में भी अगर आसक्ति है तो उसका मोक्ष नहीं हो सकता, वो वितराग नहीं हो सकता, वो रागी है। इतना तक शरीर का के प्रति जो शर्म है ये भी समाप्त हो जाती है, हया भी समाप्त हो जाती है, क्योंकि वो शरीर रहे नहीं। फिर अंत अवस्था यूं कह लो एक पागल के तुल्य, पागल के तुल्य। क्योंकि संसार उसको पागल कहेगा, संसारी प्राणी उसको पागल कहेंगे, और वो संसारी प्राणी को पागल कहेगा। पागल दोनों हैं।
ऐसा नहीं कि एक ही पागल है, नहीं, दोनों पागल है। एक संसार को पाकर, मोह माया को पाकर पागल हो रहा है, और एक उस अमृत को पाकर पागल हो रहा है। पागल दोनों है। तभी तो किसी ने कहा कि कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, या पाए बहुराय जग या खाए बहुराय। मतलब कनक 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 ते सौगुनी, सोना और धतूरा, इन दोनों में एक दूसरे का 100 गुना नशा है। कनक सोना को भी कहते हैं, कनक धतूरा को भी कहते हैं। मादकता, इसमें नशा है। या तो इस सोना को पाकर कोई पागल हो जाता है, या तो धतूरा को खाकर कोई पागल हो जाता है। लेकिन पागल दोनों होते हैं। इस तरह से जो वीतराग हो गया वो भी पागल हो गया। उस संसार से उसका कोई लेना देना नहीं रह गया। और संसार पागल किसे कहते हैं? जिसके अंदर कर्म करने की आसक्ति ना हो, परिवार से आसक्ति ना रखता हो, समाज से आसक्ति ना रखता हो, वही तो पागल कहते हैं संसारी। और किसे पागल कहते हैं? अगर कोई अंदर अंदर से बड़बड़ा रहा है उसको पागल नहीं कहा जाता है। अंदर अंदर से कौन नहीं बड़बड़ा रहा था? हम सब बड़बड़ा रहे हो। किसी को अपने पागलपन को महसूस करना है तो बैठ जाओ एकांत में, देखो अंदर आप बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे हो। फर्क इतना है, आप पागल में, उस पागल में, वो पागल वाणी से बोल रहा है, होंठ से बड़बड़ा रहा है, और आप अंदर ही कंठ से बड़बड़ा रहे हो। पागल तो दोनों हो। इसलिए जो वीतराग हो जाता है वो मौत का इंतजार करता है। जो रागी रहता है वो मौत से बचने का इंतजार करता है, मौत से बचने का तरीका खोजता है। एक मरना चाहता है और एक मौत को हराना चाहता है। आप जितना मर्जी कोशिश कर लो, मौत से बचने का प्रयत्न सारी दुनिया करती है। आज तक ना कोई बच पाया, ना कोई बचने वाला है। इसलिए मौत को गले लगा लो, मौत की यथार्थता को समझ लो, मौत किसकी होती है वो समझ लो, अमृत शेष कौन रहता है उसको समझ लो। मौत वाली चीज को अलग छिलका की तरफ फेंक दो और अमृत वाली चीज को अलग से पकड़ लो। कैसे? जैसे धान होता है ना, कूट कूट के आप लोगों ने उसको छिलके को फेंक देते हो और चावल को रख लेते हो। इस तरह से ये संसार और शरीर रूपी छिलके को ध्यान में हटाते जाओ। ये सारे छिलके फेंक दो और आत्मा रूपी चावल को सहेज लो और उसको अमर कर दो। अमर तो है ही है, उसको उसके लोक में पहुंचा दो। हरिओम। हमें ऐसे समझना चाहिए कि जैसे किसान लोग धान बोते हैं, पहले तो धान उसमें होता नहीं, चावल तो होता नहीं, लेकिन उनका उसको बोने का रीजन क्या है, क्या कारण है? उनका उगाने का कुछ कारण तो होगा। कारण यही है, जितनी भी विधियां हैं उसी के अनुसार उसको बोते हैं, फिर उसके अंदर धान लगता है, फिर उसको लाते हैं, फिर उसको कूटते हैं, फिर उसमें से चावल निकालते हैं। अब मुझे बताओ, चावल तो निकाल लिए, इतना उद्यम उन्होंने किया, शुरू से अंत तक चावल निकाल लिए। अब चावल का फायदा क्या? बोलो, क्या करेंगे चावल को? यदि चावल को खाना ना हो तो चावल बोने का कोई फायदा है?
चावल जब आ गया तो अब उसका मौज करें, अब उसको खाए पिए, अब उसका सेवन करें। इसी तरह से जब आनंद प्रकट हो गया तो आनंद का सेवन करो। जब ज्ञान हो गया तो अपने ज्ञान का सेवन करो। ज्ञान का सेवन ये नहीं करो कि मिट्टी में मिला दो। जैसे चावल का सेवन ये तो नहीं कि आपने धान में से चावल निकाला और ले जाकर फेंका हो झाड़ियों में, नहीं। अब उसका उपयोग करो जैसे उपयोग करना चाहिए। आपको उसका अपने जीवन में आनंद लेना है, सुख लेना है, उसको भोज्य पदार्थ है। इसी तरह से आत्मा ज्ञान का पदार्थ है। अब उसका ज्ञान, उसके ज्ञान में निमग्न रहो। और परमात्मा जो आनंद है वो आनंद लेने के पदार्थ हैं। अब आनंद में मग्न रहो। एक तरफ ज्ञान हो गया, एक तरफ आनंद हो गया, कमी क्या रहेगी भाई? आत्मा अनंत ज्ञान स्वरूप, यहां अनंत ज्ञान है उसका, और परमात्मा अनंत आनंद स्वरूप। और दोनों के अंदर नितांत क्लेश से रहित है। जरा सा भी अज्ञान है ही नहीं, कोई दुख है ही नहीं, कोई कमी है ही नहीं। ये है साधना करने का परिणाम। इसलिए साधना करना चाहिए, ना दुख रह जाए, ना कोई क्लेश रह जाए, ना कोई और इससे आगे डिमांड रह जाए, धरती पे कोई डिमांड ना रह जाए। और पूर्ण अपने आप को स्वतंत्र कर लो। पूर्ण यहां आत्मा स्वतंत्र रहता है और शरीर के अंदर परतंत्र है, और यहां स्वतंत्र है, नितांत दुखों से निवृत्त है। इसलिए ध्यान करना चाहिए, इसलिए समाधि लगानी चाहिए। समाधि का अर्थ है कि आत्मा को निखारना। समाधि का अर्थ यूं समझ लो, आत्मा को कैसे निखारना है? जैसे सुनार लोग पुरानी ज्वेलरी लेते हैं, फिर उसको आग के अंदर तपाते हैं, उसको पिघला देते हैं। पिघलाकर जितने भी उसके अंदर खोट है सब हटा देते हैं। पिघल कर सोना फिर प्योर हो जाता है। इसी तरह से ध्यान का अर्थ है जितनी भी खोट है संसार की, मोह की, माया की, परिवार की, समाज की, बेटा की, बेटी की, शरीर की, जवानी की, बुढ़ापे की, बचपना की, स्त्री का, पुरुष का, मन का, बुद्धि का, जितनी भी खोट है उस ध्यान में खोट निकाला जाता है। एग्जाम्पल, फिर जैसे सोना को सोनार गला देते हैं, इसी तरह से ध्यान में अज्ञान को गला देते हैं। अज्ञान गल जाता है, तब लास्ट में जैसे सोना प्योर रह जाता है वैसे आत्मा प्योर रह जाता है। ओ शांति शांति शांति। ओ